सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, गुडविल। From the following information of Manoj and Harish partnership, determine the value of goodwill by capitalized weighted average profit method. So सबसे पहले हम weighted average find करेंगे. So weighted average is year 2021, 22, 23, 24 and 25, right? प्रॉफिट दिया है हमें 91 लाख, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000 एंड 1,50,000। ओके, अब हम वेट प्रोवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल होगा 15। देन क्या आएगा? वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इन मल्टीप्लाई बाय वेट। सो 91 जा 90,000, 2 लाख, 3,30,000, 5,20,000, total will be 18,90,000। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट, वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट इज इक्वल टू 18,90,000 divided by 15 is equal to 1,26,000, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है असेट इज 13,40,000। सो स्टेप 1 हम फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to asset minus liabilities is equal to 13,40,000 minus liabilities are 3,40,000 is equal to 10 lakh। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सो 2 expected rate of return is at the rate 10%, राइट। अब इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे थर्ड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें कितना मिला? 1,26,000। Fourth point is capitalized profit is equal to weighted average profit divided by expected rate of return multiplied by 100. So weighted average profit कितना है? 1,26,000 divided by 10 multiplied by 100 is equal to 12,60,000, right? Last is point number 5. Goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed। कैपिटलाइज प्रॉफिट हमें मिला 12,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 10 लाख। सो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी? 2,60,000 इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। अगेन गुडविल का क्वेश्चन है। क्या बोला है? On the basis of the firm's profit, other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years of purchase of super profit. So super profit से ये हमें सॉल्व करना है। अगेन सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स जो है, सबसे पहला क्या है?
कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, असेट हमें क्वेश्चन में दिए 12 लाख, लायबिलिटी इज 4 लाख। सो इस हिसाब से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ 8 लाख। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न is at the rate of 10%. Third point is expected profit is equal to capital employed multiply by expected rate of return is equal to 8 lakh multiply by 10 by 100 is equal to capital expected profit कितना है हमारा 80,000. Fourth point is एवरेज प्रॉफिट, वो फाइंड करेंगे जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ईयर प्रॉफिट, ईयर दिए गए हैं 2019 20 21 90 20 21, प्रॉफिट इज 130 110 120, total will be 360, right? So average profit is equal to total profit divided by years is equal to 3,60,000 divided by 3 is equal to 1,20,000. ये हमें क्या मिल गया एवरेज प्रॉफिट। देन हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट, 5 सुपर प्रॉफिट is equal to average profit minus expected profit. एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 80,000 इज इक्वल टू 40,000 हमारा क्या आया सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट इज गुडविल, सो गुडविल is equal to super profit multiplied by number of years purchase is equal to 40,000 multiplied by 3 1,20,000 is the answer. इसी हिसाब से आपका पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 38, राइट? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, जिसमें हमें फाइंड करना है पीएनएल स्टेटमेंट कंपैरेटिव, राइट? सो अगेन इंफॉर्मेशन दी गई है 2016 2017। हम क्या करेंगे 2017 की वैल्यू में से 2016 की वैल्यू माइनस करेंगे, जिससे हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज मिलेगा, जिसको मल्टीप्लाई बाय, जिसको परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना रहेगा डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें क्या मिलेगा परसेंटेज में आंसर, राइट? सो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स प्लस करेंगे अदर रेवेन्यू, जिससे हमें मिलेगा टोटल इनकम, जिसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें हम टैक्स को माइनस करेंगे जो कि हमें दिया गया है 30%। उसके बाद हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। सो हम पहले ढूंढेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, सो सेल्स इज 6 लाख,
दूसरी तरफ COGS इज 325, सो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,75,000। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 275 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा 45.83%, राइट। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। सो नेट प्रॉफिट रेशियो is equal to net profit upon sales into 100। अगेन गाइस, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, P&L अकाउंट, जहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 275। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग अदर expense is 35,000, then depreciation 48,000, administrative expenses 75,000, then sales आ गया, interest on income on interest of dividend is 45,000। Next is sales expense 52,000, financial expense are 85,000, राइट। अगेन टोटल करेंगे 320, यहाँ पे मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 30,000। अब ये जो 30,000 है, सॉरी 25,000, ये जो 25,000 है उसका टैक्स रेट है 30%। सो टैक्स जाएगा 7,500 और जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 70,500 विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। सो इसको हम पुट करेंगे 17,500 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी अराउंड 2.92% is the answer, right? So हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ श्वेता कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई है जिसमें आपको क्या करना है कि जो हमारे फर्म के लिए अच्छा है उसे हम क्या करेंगे लेस, जो हमारी फर्म के लिए नेगेटिव है अच्छा नहीं है उसको हम क्या करेंगे ऐड, राइट। सो एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं, एंट्री करते जाते हैं। फर्स्ट इज गुडविल रिटर्न ऑफ इज नॉट गुड फॉर द फर्म, goodwill written off amount is 28,000। next is patent amortized, again not good for the firm, patents amortized value is 17,000। next is depreciation written off, again not good for the firm, written off amount is 29,000। next is transfer to general reserve, again not good for the firm, transfer to general reserve value आएगी
23,000. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम होगी हमारे लिए। गुड फॉर द फर्म क्या करेंगे हम, लेस, चलो इंटरेस्ट कितना है 12,000। नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन गुड फॉर द फर्म, डिविडेंड रिसीव्ड amount is 9,000. Next is dividend paid, amount is 25,000. Next is interest paid, amount is 11,000. Next is profit on sale of investment, amount is 13,000. And last is loss on sale of furniture, amount is 18,000. राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया है 1,32,000। सारे एक्सपेंस को हम ऐड कर लेंगे, 28 + 17 + 29 + 23 + 25 + 11 + 18, 1,51,000। इसमें हम 12 + 9 + 13, 34,000 माइनस करेंगे। सो हमारा मिलेगा नेट, सॉरी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा 132 + 151 - 34, इट विल बी 2,49,000। राइट, ये है हमारा आंसर। सिंपली आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है कि जो हमारे फॉर्म के लिए अच्छा है उसको हम क्या करेंगे, लेस, और जो हमारे फॉर्म के लिए बुरा है उसको हम क्या करेंगे, ऐड।